दोस्तों, आज शुरू करते हैं ट्यूटोरियल। आज का बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम लोग एक ही ट्यूटोरियल में बताऊंगा सारा कुछ ऑपरेटर, ऑपरेंड्स, असाइनमेंट, आइडेंटिफायर, कमेंट जो भी है। मैंने पिछले क्लास में इसका प्रैक्टिकल नहीं थ्योरी बताया था, तो इस क्लास में इसका पूरा का पूरा प्रैक्टिकल मैं बताने जा रहा हूँ। और किसी भी किताब में या यूट्यूब पे बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से समझाते हैं इस चीज को, जो कि कुछ भी नहीं है। जो आप लोग रियल लाइफ में पढ़ चुके हो, जो आप रियल लाइफ में दूसरी और तीसरी क्लास से पढ़ते आ रहे हो, आप कक्षा 2 में या हो या 3 में या 4 में, आप इस सब की यूज करते हो। लेकिन कंप्यूटर साइंस में नाम थोड़ा सा बदल जाता है, इसलिए आपको समझ में नहीं आता है। इसलिए मैं रियल लाइफ का एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो अभी देखिए, हम लोग आते हैं अपने कंपाइलर, अपने ऑनलाइन कंपाइलर पर, जो कि मैंने बताया था कैसे काम करता है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ INT इंटीजर A। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इंटीजर एक ऐसा वेरिएबल है जो इंटीजर डेटा को रखेगा। इंटीजर मतलब क्या होता है? कोई नंबर डेटा को रखेगा। यहाँ मैंने एक और वेरिएबल लेता हूँ, कॉमा, सॉरी, यहाँ पे मैं कॉमा दे करके बी, कॉमा दे करके सी, तीन हमने वेरिएबल ले लिया है। मैंने बताया था वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल वो होता है जो वैल्यू जिसकी बदल सकती है ना। तो अब यहाँ लिखता हूं a इज इक्वल टू 4, सेमी कॉलन, b इज इक्वल टू 3, सेमी कॉलन, c, और सेमी कॉलन हो गया। उसके बाद c इज इक्वल टू a प्लस b। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे कि a में हमने 4 रखा, b में 3 रखा, और c में a प्लस b को जोड़ दिया। और यहाँ पे हम लोग c को लिख देते हैं। ये किस लिए लिखते हैं? ये मैंने पिछले क्लासों में बताया है कि ये सिर्फ आउटपुट दिखाने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे मैं यदि रन कराऊं तो पहले देख लो आप, यहाँ पे एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है? आप इस चीज को समझिए कि ये एरर क्यों आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे सेमी कॉलन छूटा हुआ है। ठीक है, ये एरर भी समझना जरूरी है। एरर का मतलब मिस्टेक्स, गलती क्या हुई है प्रोग्राम में। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से मैं रन कराता हूँ और देखता हूँ कि इसका आउटपुट क्या होता है, 7। अब यहाँ पे देखिए, समझिए जरा सा, ये सी को प्रिंट कर रहा है। और अगर मैं इसी को डबल कोट के अंदर रख दूं तो क्या प्रिंट करेगा? ये पे देखिए, सी को सिर्फ सी प्रिंट करेगा। अगर आप सी आउट के अंदर में कुछ भी ऐसा रख देते हैं जो डबल कोट्स के अंदर हो, तो वो उसको कैलकुलेशन नहीं करता है, वो उसको एक कैरेक्टर समझता है, ABCD समझता है, और उसको डायरेक्टली वहां पे प्रिंट करके दिखा देता है। लेकिन अगर आपको A को दिखाना है, B को दिखाना है, C को दिखाना है, तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे बिना डबल कोट्स के यहाँ पे C को लिखना होगा। अगर यहाँ पे आप A को लिख दोगे तो क्या दिखाएगा? A यहाँ पे लिखेगा 4 दिखाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो चुका है। अब इसमें हमने पिछले क्लास में और क्या बताया था? ऑपरेटर, ऑपरेंड्स, असाइनमेंट, आइडेंटिफाई, कमेंट्स। ठीक है, तो अभी क्या है, ये ए एक ऑपरेटर है। यहां पे देखो, C, A, B, ये क्या है? ऑपरेंड है, सॉरी। और ये जो इक्वल टू और प्लस है, यही ऑपरेटर है। जो हमारा A इज इक्वल टू, सॉरी, C इज इक्वल टू A प्लस B लिखा है मैंने। C इज इक्वल टू A प्लस B लिखा है मैंने। तो C में यहाँ पे जो A प्लस B लिखा हुआ है, प्लस और इक्वल टू का साइन हो गया हमारा ऑपरेटर, सिंपल सी भाषा में जो भी। और जो ऑपरेंड है, ये ABC क्या हो गया? ऑपरेंड हो गया। इसमें बहुत कुछ समझने वाली चीज नहीं है, यही होता है प्रोग्रामिंग में। ठीक है, और ये जो दिख रहा है ना आपको, A इज इक्वल टू 4, ये A में 4 को असाइन किया गया है। सिंपल सी बात है कि A को एक वैल्यू को दे दिया गया कि भाई A में 4 है। इसी को बोलते हैं असाइनमेंट। असाइनमेंट नथिंग इज जस्ट लाइक ए असाइनिंग ए वैल्यू, इट इज कॉल्ड असाइनमेंट। असाइनमेंट का मतलब क्या हुआ कि कोई वैल्यू उसको दे दिया गया कि ये जो है आपका वैल्यू है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो
आप दोस्तों समझ गए होंगे कि ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेंड क्या होता है और असाइनमेंट क्या होता है। असाइनमेंट तो एक काम है। तो हम ये कह सकते हैं कि फिर से बता रहा हूं, ए इज इक्वल टू बी प्लस सी का मतलब ये हुआ कि ए बी सी एक ऑपरेंड्स है और ये दोनों एक ऑपरेटर है। ठीक है। और ये जो काम हो रहा है यहाँ पे असाइनमेंट का काम हो रहा है, यानी कि ए इक्वल टू बी मतलब ये हुआ कि ए के अंदर उस वैल्यू को डालो जो बी में है। सिंपली मैथमेटिक्स का फॉर्मूला ये चल रहा है। ए इक्वल टू 5 का मतलब ये हुआ कि ए में 5 की वैल्यू को डालना, इसी को हम लोग असाइनमेंट बोलते हैं। ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत ही आसान चीज है। असाइनमेंट का मतलब किसी चीज को असाइन करना। और कमेंट तो बहुत ही आसान होता है। मैंने क्या बताया था, दो तरह का कमेंट। मान लो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस लिए बना हुआ है, तो इस तरह का एक लाइन में कमेंट लिखते हैं। हिंदी में लिख दो, ये आउटपुट दिखा रहा है। लिख दिया मैंने, ये आउटपुट दिखा रहा है। मतलब समझने के लिए हमने लिख दिया। इस प्रोग्राम के आउटपुट पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है, ये सिर्फ हम अपने समझने के लिए लिख देते हैं। यहाँ पे कुछ भी लिख दीजिए, लेकिन अगर यही ये जो लाइन दो डैश दिया इसको हटाते हैं तो देखो ये एरर देगा। एरर इसलिए देगा क्योंकि ये कंप्यूटर को समझ ही नहीं आ रहा है कि आपने क्या इसको बताया है। उसको जो समझ में आ रहा है मैंने इसको कमेंट कर दिया। तो इसी को बोलते हैं हम लोग कमेंट करना। कमेंट तो सिर्फ इसीलिए लिखा जाता है ताकि हम अपने कोड में पढ़ने में, समझने में, या फिर कोई और उसको देखेगा तो आसानी से समझ पाएगा। तो यही था आज का ट्यूटोरियल। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सबको ये शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्यूटोरियल है ये सिर्फ खतरनाक नाम ही दिखते हैं, ऑपरेटर, ऑपरेंड्स और ये सब कुछ नहीं है। ये सब बहुत ही आसान है, इसीलिए मैंने आपको आज ये सब चीजें बता दी। लेकिन इससे पहले एक और चीज मैं बताना चाहूंगा जो छूट गया है। एक चीज ऑपरेटर तो हो गया, और यहाँ पे ऑपरेटर्स भी बहुत तरह के होते हैं, प्लस, इक्वल टू, माइनस। तो ये सब चीज ऑपरेटर भी हम लोग आगे के क्लासों में, साइन तो पढ़ा ही दिया मैंने, बाकी बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।